फ्रेंड्स जय हिंद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक जोन चार्जर है और इसका मॉडल नंबर 4815 है। ये 15 एम्पियर का चार्जर है। इस चार्जर में समस्या जो आ रही है मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ। तो इसको हम पहले बैटरी में लगा करके फिर इसको ऑन करके हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा एसी ऑन है। यहाँ पे मेंस वाला बल्ब जल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा चार्जिंग ऑन हो चुका है। ये दोनों बल्ब हमारे ग्लो कर रहे हैं, यानी ये हमारा चार्जर ऑन है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें, इसके अंदर से ची ची करके आवाज़ आ रहा है काफ़ी तेज, और इसका एम्पियर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कैमरा निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एम्पियर मीटर है, जिसमें कि 0.1 बता रहा है, और ये तनिक भी एम्पियर नहीं ले रहा। चार्जर ऑन तो हो रहा है लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो आइए इसे हम देखते हैं। इसकी जो समस्या है इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 30% का एलईडी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये चार्जिंग नहीं कर रहा। चलिए हम इसे सबसे पहले खोल करके बाहर निकाल लेते हैं इसका बोर्ड को, और फिर इसे रिपेयर करते हैं। तो इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओपन कर लिया है बोर्ड को अपने। ये बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है। देखते हैं इसमें कहीं पे कुछ खराबी हमें शायद मिल जाए, कुछ जला हुआ। तो इधर से तो ये ठीक है फ्रेंड्स। इसको देखिए, यहाँ पे कुछ दिनों पहले हमने इसको रिपेयर किया था। यहाँ पे ये जल गया था सर्किट इसका, तो हमने इसको यहाँ पे रिपेयर किया था, और अभी ये फिर से ख़राब हुआ है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसका जो है रेक्टिफायर, यानी जो डायोड हमारे लगे होते हैं यहाँ पे दोनों, इनको हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए लगे होते हैं, हीट सिंक में कसे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 343, यहाँ पे 343, यानी ये दोनों हमारे रेक्टिफायर सही हैं बिल्कुल। इसी तरह से हम मॉसफेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर चार्ज हैं, तो हमें यहाँ पे इनको डिस्चार्ज करना होगा। इसके लिए आप 100 वाट का बल्ब ले सकते हैं, कि इसको पेचकस से कभी भी शॉर्ट ना करें। ये इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 380, यानी कि ये सही है। और इसे चेक करते हैं, ये भी सही बता रहा है। और इसका गेट और सोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यानी हमारे दोनों मॉसफेट सही हैं। और ये यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है एक, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 450, अभी इधर से चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 450, यहाँ पे 450, यानी कि हमारा ये रेक्टिफायर भी ओके है। यहाँ मॉसफेट भी ओके हैं। और ये हमारा थर्मिस्टर लगा होता है, तो थर्मिस्टर को भी चेक कर लेते हैं एक बार ओपन के लिए। तो ये थर्मिस्टर हमारा सही बता रहा है। और यहाँ पे एसी का लाइन जाता है हमारे, देखिए ये मेन एसी का लाइन यहाँ से जाता है। तो ये एरिया बिल्कुल हमारा ओके है। आइए इसे हम सप्लाई दे करके फिर चेक करते हैं कि समस्या कहाँ पे आ रही है। जैसे डीसी मोड में लगा लेंगे हम, और इसका बैटरी को सप्लाई ऑन करेंगे।
यहाँ पे चेक करते हैं 50 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये फ्यूज लगा होता है, इसके उस पार भी चेक करते हैं। यहाँ 50 वोल्ट आ रहा है और यहाँ 12 वोल्ट होना चाहिए, आ रहा है। यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। आईसी पे भी हमें 12 वोल्ट, अगर ये भी सही है। और यहाँ पे चेक करते हैं 5 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट यहाँ भी बन रहा है, यानी कि वोल्टेज हमारे सारे सही बन रहे हैं, सही वोल्टेज जा रहा है जहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इसको पहले रिपेयर किया था तो वही यहाँ पे जला हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे 337 का ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे वोल्टेज बराबर है, नहीं ये भी सही है। तो ये इसको हम लाइन देकर देखते हैं कहाँ पे समस्या है इसका, और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग बल्ब हमारा ऑन है, एलईडी, और यहाँ पे देख लेते हैं सप्लाई हमारा 50 वोल्ट यहाँ आ रहा है, 50 वोल्ट यहाँ, यानी रिले हमारा ऑन है। और ये चींची यहाँ पे एसी वोल्टेज हम नापेंगे, तो एसी आउट कर रहा है लेकिन बहुत कम वोल्टेज में आउट हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा था, पिछली बार जब हमने इसको रिपेयर किया था, तो ये जल्दी से चार्जिंग बता देता है, यानी कि बहुत जल्दी ये दिखा देता है 100%, लेकिन बैटरी हमारा चार्ज नहीं हो रहा था। तो इसको जो है हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया था। अभी इसको देखते हैं इधर, तो यहाँ पे आउट हो रहा है वोल्टेज हमारा आईसी से, और यहाँ 5 वोल्ट हमारा आ रहा है 9 नंबर पे। और यहाँ से एक जीनर लगा होता है एम्पियर सेट करने के लिए, यहाँ भी वोल्टेज आ रहे हैं। 7812 पे भी वोल्टेज बन रहा है, यानी ये सब कुछ सही है। यहाँ पे हमने सब चेक कर लिए, बिल्कुल ओके है, कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले हम इस रजिस्टर को हटा देते हैं, हटा करके इसको देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 20 के का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हम निकाल देंगे और तब देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज, तो ये सिग्नल आउट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 8 वोल्ट, यहाँ के वोल्टेज कम बन रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए जो है हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले तो इसको बंद करते हैं और फिर से चालू करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 नंबर पिन पे हमारा एक पीएफ लगा होता है, 222 पीएफ लगा होता है यहाँ पे, 222J का, देखिए इस तरह का होता है। तो कभी कभी इसके खराब हो जाने के कारण भी जो है हमारा एम्पियर नहीं लेता है चार्जर। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पीएफ लगाने से हमारा जो है यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया है, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पीएफ हमारा डैमेज है। अभी इसको हम जो है यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। देखिए
वोल्टेज यहाँ पे कम बता रहा है और इस पीएफ को लगाने से ये वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 5 पे 3525 आईसी के 5 नंबर पिन पे एक ग्राउंड होता है ये पीएफ। तो यहाँ देखिए वोल्टेज बढ़ जाते हैं इसको लगाने से। तो इसका मतलब ये पीएफ हमारा जो है गड़बड़ है जो लगा हुआ है। तो इसे हम पहले चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये सही हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो फिर कुछ और भी चेक करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स एम्पियर ना आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी एक पीएफ के बदलने से एम्पियर सही नहीं होता है। इसके लिए कई चीज़ें होती हैं, कई पार्ट्स होते हैं इसको काम जो करते हैं एम्पियर को लाने के लिए, इस चार्जर को ऑन करने के लिए। फिलहाल हमें ये डैमेज दिखा है तो हम इसे जो है चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लगा हुआ था पहले से, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया है और अभी हम ये इसमें नया वाला सोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास कभी भी चार्जर यदि आता है ऐसा, तो सबसे पहले आपको रेक्टिफायर चेक करने हैं, फिर मॉसफेट चेक करना है और फिर ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारे लगा है इसको भी चेक कर लेना है। और साथ में हमारा जो थर्मिस्टर है इसको भी चेक करना है। ये सारा कुछ सही है यदि, तो फिर हमें इधर जो आईसी हमारा 3525 लगा होता है उस पे वोल्टेज चेक करने हैं उसकी पिनों पर। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सोल्ड कर देते हैं। मैं फ्रेंड्स इस आईसी पर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से पिन पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो आप लोगों को उससे जानकारी मिल जाएगी और इसे रिपेयर करने में आसान हो जाएगा। चलिए हमने इसको लगा दिया है और अभी इसका सप्लाई ऑन करके हम इसे देखते हैं अभी सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेन हमारा आ चुका है, देखिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये चार्जर कुछ सेकंड के बाद ऑन होता है। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग हमारा ऑन हो चुका है और अभी चेक कर लेते हैं कि इसका एम्पियर आया कि नहीं आया। तो इसको जो है चेंज करने से एम्पियर हमारा फ्रेंड्स आ चुका है। और ये चार्जर जो है चार्जिंग शो कर रहा है हमारा। यहाँ पे परसेंटेज का एलईडी ब्लिंक नहीं हुआ है लेकिन एम्पियर हमारा बता रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो रजिस्टर यहाँ से निकाला था उस रजिस्टर को हमें लगाना पड़ेगा, तभी एक सही से काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो गए हैं, देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है बहुत कम हो गया है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो हम इस रजिस्टर को फिर से यहाँ पे लगाएंगे। इसको हम लगाकर यहाँ पे चेक करते हैं पहले। इस रजिस्टर को हमें यहाँ पे सोल्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये सबसे पहले हम इसको सोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि इसके एम्पियर ना आने के कई सारे कारण हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास इस तरह का समस्या आएगा
तो हम उस पर आपको वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को रिपेयर करने में कहीं भी दिक्कत ना आने पाए। फिर भी यदि किसी को इसको सीखना हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं अपना एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दोनों को लगा दिया है और मेन एसी हमारा यहाँ ऑन और ये चार्जिंग एलईडी भी ऑन हो चुका है। चार्जर ऑन हो चुका है बिल्कुल। इसको हम मेंस में लगा करके देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम इसे सीरीज बोर्ड पे चला रहे थे। तो देखिए हम अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है ये ऑन होने में। देखिए अभी ये चार्जिंग एलईडी ऑन हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्पियर हमारा शो करने लगा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एम्पियर बहुत कम बता रहा है, तो आपको बता दूं कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है और ये इन्वर्टर पे रन कर रहा है हमारा चार्जर। यहाँ से दिखा देते हैं आपको, देखिए इसका फैन भी चल रहा है। ये चार्जिंग अच्छे से करने लगा है। जो भी इसका समस्या था हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके ऐसी समस्याओं से आराम से इसे रिपेयर कर पाएंगे। देखिए पंखा हमारा अच्छे से रन कर रहा है, चार्जर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी हम इस चार्जर को इसके बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।